नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस वैक्सीन मॉडर्ना, फाइजर और स्पुतनिक के बारे में और जानेंगे इनमें से भारत के लिए सबसे असरदार कौन साबित होगा। कोरोना वायरस महामारी के खात्मे के लिए 3 ब्रह्मास्त्र व्यापक परीक्षण के बाद बनकर तैयार हो गए हैं। अमेरिकी की 2 कंपनियां मॉडर्ना और फाइजर ने ऐलान किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में उसकी वैक्सीन 90 से ज़्यादा फीसदी तक कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हुई है। इस बीच रूस ने भी ऐलान किया है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन इस महामारी के बचाव में 92% प्रभावी रही है। वैक्सीन की इस जंग में आइए जानते हैं कि कौन सी कोरोना वायरस वैक्सीन भारत समेत दुनिया भर के विकासशील और गरीब देशों के लिए सबसे कारगर साबित होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में। अमेरिकी की दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि ट्रायल के प्रारंभिक डेटा में उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन mRNA 94.5% प्रभावी साबित हुई है। मॉडर्ना के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि उसकी वैक्सीन कोरोना वायरस गंभीर मामलों में भी बेहद प्रभावी साबित हुई है। यही नहीं, इस वैक्सीन का असर दुनिया भर की हर नस्ल के वॉलंटियर पर काफ़ी प्रभावी रहा है। मॉडर्ना ने करीब 30,000 वॉलंटियर पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने के बाद इसके 94% से ज़्यादा प्रभावी होने का ऐलान किया है। मॉडर्ना के CEO स्टीफन बेंसेल ने कहा, तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अध्ययन से हमें पॉजिटिव नतीजे मिले हैं और हमारी कोविड-19 वैक्सीन कोरोना को रोकने में कारगर साबित हो सकती है। अमेरिकी सरकार ने पहले ही मॉडर्ना को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दे रखा है। इस वैक्सीन की 2 डोज हर व्यक्ति को 4 हफ्ते के अंतराल पर लेनी होगी। अब बात करते हैं फाइजर की कोरोना वैक्सीन के बारे में। अमेरिकी की एक अन्य कंपनी फाइजर और जर्मन की कंपनी बायोएनटेक ने मिलकर ऐलान किया है कि उसकी mRNA आधारित कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रायल में 90% असरदार साबित हुई है। इस वैक्सीन को बनाने वाले टीम के अरबपति लीड साइंटिस्ट शाहीन का दावा है कि वैक्सीन वायरस पर कड़ा प्रहार करेगी और महामारी को खत्म कर देगी। हालांकि वैज्ञानिकों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक ने कहा है कि वैक्सीन को रामबाण इलाज नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसके काम करने की गारंटी नहीं मिली है। उधर शाहीन का कहना है कि इस वैक्सीन का पूरा डेटा 3 हफ्ते में आ सकता है। उन्होंने कहा है कि यह कोविड-19 को रोक सकेगी, लेकिन क्या यह ट्रांसमिशन को रोक सकेगी या नहीं, इसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। शाहीन ने कहा है कि वैक्सीन 1 साल के लिए सुरक्षा देगी और हर साल एक बूस्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं रूस की स्पुतनिक 5 के बारे में। उधर दुनिया की सबसे पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का ऐलान करने वाले रूस ने कहा है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन अंतरिम आंकड़ों में 92% तक प्रभावी साबित हुई है। रूस ने यह ऐलान अमेरिकी कंपनी फाइजर के ऐलान के 2 दिन बाद किया था। रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप भारत भी आ गई है। हाल ही में फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज को रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन के भारत में ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली थी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को रूसी वैक्सीन के ट्रायल की इजाज़त दी है। वैक्सीन का 1400 लोगों पर फेज 3 ट्रायल किया जाएगा। यह वैक्सीन मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाई गई है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने वैक्सीन की रिसर्च और प्रोडक्शन को पैसा दिया है। फेज 2 ट्रायल में यह वैक्सीन 21 दिन के भीतर इम्यूनिटी डेवलप करने में कामयाब रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्सीन का दूसरा इंजेक्शन दिए जाने पर इम्यूनिटी डबल हो गई है। अब जानते हैं मॉडर्ना, फाइजर और स्पुतनिक में से भारत के लिए कौन बेहतर होगा। कोरोना के खिलाफ 90 से ज़्यादा फीसदी की सुरक्षा देने वाले ये कोविड-19 वैक्सीन बनने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि भारत के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी साबित हो सकती है। सबसे पहले बात फाइजर कोरोना वैक्सीन की। अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन 90% सुरक्षा देने में प्रभावी साबित हुई है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है। फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा ठंडे तापमान यानी -70 डिग्री पर रखना होगा। इसकी सुविधा भारत जैसे विकासशील और गरीब देशों में बहुत कम है। इस वैक्सीन को भारत जैसे देश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर चुनौती आ सकती है। सामान्य फ्रिज में रखी जा सकती है मॉडर्ना वैक्सीन। इसके विपरीत मॉडर्ना की कोरोना वायरस वैक्सीन को मात्र -20 डिग्री तापमान पर घर के फ्रीजर में 6 महीने तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। इससे भारत समेत अन्य विकासशील देशों में आसानी से मॉडर्ना की वैक्सीन को स्टोर करके रखा जा सकेगा। यही नहीं, इस वैक्सीन को भी वर्तमान कोल्ड चेन की सुविधाओं को इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है। मॉडर्ना ने यह भी कहा है कि उसकी निर्यात
की जाने वाली कोरोना वायरस वैक्सीन को 30 दिन तक सामान्य फ्रिज के अंदर 2 से 8 डिग्री तापमान पर 30 दिनों तक रखा जा सकता है। इसके 10 डोज के वाइल को कमरे के अंदर भी 12 घंटे तक रखा जा सकता है। अब बात करते हैं रूस की वैक्सीन के बारे में। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन का भारत समेत दुनिया में कई देशों में ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसकी प्रभावी क्षमता और साइड इफेक्ट्स को लेकर वैज्ञानिक सवाल उठा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि रूस ने अभी ट्रायल के अलावा बड़ी आबादी को कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं दी है। यहां तक कि बड़े बड़े इलाकों में बेहद कम खुराकें भेजी जा रही है। वैक्सीनेशन कैंपेन के धीमे होने की वजह को अभी समझा नहीं जा सका है। इसके पीछे सीमित उत्पादन क्षमता भी हो सकती है। हाल ही में 20 लाख लोगों वाले क्षेत्र में सिर्फ 20 लोगों के लिए खुराकों का शिपमेंट भेजा गया। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि कितने लोगों को रूस में वैक्सीनेट किया गया है। वहीं एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर स्वेतलाना जाविडोवा का कहना है कि अगर इस वैक्सीन का उत्पादन सीमित में हो तो यही अच्छी बात है, क्योंकि इसे जल्दीबाजी में अप्रूवल दिया गया था। सितंबर में लैंसेट में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक यह वैक्सीन सुरक्षित है। फेज 1 और फेज 2 के आंकड़ों के मुताबिक इसमें सेल्यूलर और एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स जनरेट किया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भारत के लिए सबसे बेहतर इनमें से कौन सा वैक्सीन साबित हो सकता है। धन्यवाद।